हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करने वाले यूपी पुलिस के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेशन। आपका एग्जाम जो कंफर्म हो गया है 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है 2 शिफ्ट में। तो आप जो है हिंदी पे फोकस करें, और यदि आपको लीड लेना है यानी कि 200 प्लस स्कोर करना है तो आपको हिंदी और रीजनिंग पे फोकस और बना के चलनी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। यदि जो विकल्प दिया है, महादेव जी हिंदी का सुविख्यात कवियत्री थी, क्या ये कथन है? इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है? हिंदी की सुविख्यात कवियत्री थी होना चाहिए। हिंदी का सुविख्यात कवियत्री गलत था। हिंदी की सुविख्यात कवियत्री थी, ये ही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हिंदी महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवियत्री थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा? विभूति का पर्यायवाची बताना है। किसका? विभूति का। शक्ति, संपदा, सौंदर्य या फिर विरासत। विभूति का पर्यायवाची होगा विभूति का जो पर्यायवाची हो जाएगा संपदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का ऑप्शन चुनना आपको। ठीक है। जो परिश्रम करनी चाहिए उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं, या फिर किस एक में, दो में, तीन में या फिर चार में किस में त्रुटि है, ये आपको बताना है। इसमें क्या है? उसे परिश्रम करनी चाहिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला है कि इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे परिश्रम करनी चाहिए की जगह क्या होगा? उसे परिश्रम करना चाहिए, करने नहीं करना चाहिए, यहाँ पे गलती है। उसे परिश्रम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ध्रुवाचल, गगनांचल, उदयाचल या फिर अस्ताचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए वाक्य होगा उदयाचल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। सरस्वती, तो आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। शारदा, पार्वती, काली या फिर चंडी। तो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा, ऑप्शन ए करेक्ट है। पार्वती नहीं होगा, ध्यान देना है आपको। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पुण्य, पुण्य, पुण्य या फिर पुण्य। तो ये पुण्य होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुण्य होगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आ, ई, अंग, अह, री, उ या फिर ए, ये देखिए इससे कौन सा इससे करेक्ट होने वाला है। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसको मारेंगे, डी को मारेंगे, लेकिन डी बिल्कुल गलत है। होगा क्या? अंग और अह का यूज आप करते हैं, लेकिन देखिए यह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं और इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। उल्लंघन का सही संधिविच्छेद क्या होगा? उत्तधन लंघन, उत्तधन लंघन, उल्धन लंघन या फिर उधन लंघन। तो उत्तधन लंघन, और ये देखिए ये पूरा तो नहीं, आधा तो होगा। उत्तधन लंघन होगा, क्या होगा? उत्तधन लंघन ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या फिर शब्द इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? पहले होता है ना। तो पहले के लिए क्या होता है? आदि शब्द का यूज करते हैं पहले के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आदि का मतलब अंत में मत दीजिएगा, पहले लीजिएगा। आदि का मतलब पहले होता है। अगला क्वेश्चन। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। क्या आ रहा है? विभक्ति क्या आ रही है? का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषधन ऋण, अन्वेधन षण या फिर अनुधनवेषण या फिर अनुधन एषण। इसका होता है अनु प्लस एषण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? कि हमें गिलास में थोड़ा दूध है,
क्या हो जाएगा, ये परिणाम बता रहा है, कितना है, थोड़ा है, बहुत है, ज़्यादा है, क्या है, थोड़ा है ना, थोड़ा है, तो परिणाम बता रहा है, परिमाण बता रहा है, सॉरी परिमाण, ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट है। क्वांटिटी बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मात्रा बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, चपला, तोय निधि, अक्ष या फिर झस। मछली का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी झस होता है मछली का पर्यायवाची, डी विल बी करेक्ट। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, किसका, ऐहिक का, भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या फिर अहलौकिक। तो ऐहिक शब्द का विलोम होता है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऐहिक का पारलौकिक होता है। चीर और चीर का अर्थ क्या है, चीर और चीर, तुम्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे, वो वाला नहीं। नया पुराना, किला या काश, पुराना या फिर कपड़ा, चर और अचर। चीर और चीर, एक में छोटी ई है, एक में बड़ी ई है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। आइए देखते हैं। चीर मतलब होता है पुराना और एक चीर मतलब होता है कपड़ा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुराना कपड़ा होगा इसका मतलब। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या फिर बड़वानल। तो जठराग्नि बोलते हैं किसमें, पेट में लगने वाली, यानी कि भूख लगी हो तो उसमें जठराग्नि बोलते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दावानल बोलते हैं किसको, दावानल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जंगल में लगने वाली आग। चलिए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे क्या करना, दे देना, संभाव्य वर्तमान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा है। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ। तो लता लताएं होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, किताब का किताबें होता है, लेकिन सखी का क्या होता है, सखियाँ नहीं होता है। तो होता क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सखी का बहुवचन सखियाँ होता है, क्या होता है, सखियाँ, ऐसे होता है, स ख पर छोटी की मात्रा रहेगा और य पर चंद्र बिंदु, सखियाँ, ऐसे होता है। चलिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, कब आना, ठीक समय पर आना, कर्म, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण। पर आ रहा में पेपर किस में आता है, ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, नहीं होगा। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये भी नहीं होगा। चर रही है नहीं होगा, चर रही हैं होगा। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में क्या करें, चर रही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माइनर मिस्टेक, इसमें बस एक बिंदी लगा है, इसमें बिंदी नहीं लगा, इसमें बिंदी लगा है, वही मिस्टेक है इसमें, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूछा जा रहा है, किसकी भाषा है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, किसको, स्त्रीलिंग को, कसीदाकार, जुराब, पजामा या फिर कच्छा। कच्छा है, कक्षा, क्लास वाला कच्छा नहीं, कच्छा पहनने वाला कच्छा है। तो इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जुराब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जुराब क्या है, स्त्रीलिंग है, जो तुर्की भाषा का शब्द है। ये भी पूछ ले कि जुराब किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है भैया, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम रूप क्या है, गृध्र, गोधूम, गो या फिर ग्रंथि। गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है, भोजपुरी में गेहूं बोलते हैं, कहीं कहीं गेहूं भी बोला जाता है, तो गेहूं को गेहूं से आंसू कनेक्ट कर लीजिए। किस रस को रसराज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, किसको, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिर जीवो जोरू जुरे, क्या है, चिर जीवो जोरू जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, ये घटिये ब्रिजभानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें अलंकार बताना है, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या फिर कौन सा है, या फिर अनुप्रास, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी करेक्ट है। चिर जीवो जोरू जुरे, ध्यान रखिएगा इसको। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1893, 1903 या फिर 1905 में। ये हुई थी 1893 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से सही
का चयन कर रिक्त स्थान भरना। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया? कहर बरपाया, तहलका मचाया, क्रोध बरपाया या फिर रूप बरपाया? तो कहर बरपाया। क्या होता है? कहर बरपाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। इच्छा, वासना, कामना या फिर आराधना? तो सुखी जीवन की आकांक्षा नहीं करते हैं, कामना करते हैं। क्या करते हैं? कामना करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। लालसा, शोणित, सौनित या फिर मत्स्य? मत्स्य। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी शोणित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देने का प्रयास करना, जान से धमकी देना, झूठी धमकी या फिर अपशब्द कहना? गीदड़ भभकी आपने खूब सुना होगा, तो क्या? झूठी धमकी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, प्रमुख, मुख या फिर विमुख? सम्मुख का विमुख होता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की नहीं है या फिर मुझे या फिर आवश्यकता? आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता होता है। ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आवश्यकता, आ व आधा सो योग्यता ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो चलिए वीडियो कहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ठोकें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।